हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत। ठीक है। प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रतिशत का लगभग बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक मतलब फिर भी आप एग्जाम में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, प्रतिशत शब्द, ठीक है, लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ होता है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा, ठीक है। जैसे 1% अगर लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये 1 रुपया 100वां का भाग है, ठीक है, यानी 1/100। जैसे मान लीजिए कि x% का अर्थ क्या होता है, x/100 यानी कि 100 का 100वां भाग, ठीक है। देखिए, ये सब तो चीज़ें अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बस मुश्किल से 3-4 पॉइंट है छोटा छोटा, उसको आप देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान है परसेंटेज, ठीक है। आप एक बार देखिए, फिर उसके बाद कहेंगे अरे इतना आसान। देखिए, पहला पॉइंट ये है, ठीक है, भिन्न को परसेंट में बदलना। ओके, भिन्न को परसेंट यानी कि कोई भी संख्या अगर दी है, जैसे मान लीजिए कि 2/5, ठीक है, 2/5 है, इसको परसेंट में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40%। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिए, किसी भी भिन्न को हम परसेंट में बदलने के लिए उसमें 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। 2/5 को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंट आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और है, पॉइंट ये है कि जैसे लिख दिया जाए 40%, ठीक है, इसको भिन्न में बदलो। इसको भिन्न में बदलो, ओके। 40% इसको, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो 100 से गुणा करते हैं भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए, लेकिन इसमें 100 से भाग देते हैं, ठीक है। 100 से भाग दे दीजिए, यानी कि 2/5 आ गया समझ में। कोई दिक्कत किसी को? ओके, ठीक है। एक चीज हम और देखते हैं, वो भी परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे बोल दिया जाता है कि ए का बी कितना परसेंट होगा, ठीक है। ए का बी मतलब ए का बी परसेंट कितना होगा, ओके। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल है 50 का 10% कितना होगा, ओके। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं 50 इंटू 10/100, यानी कि 50 का 10% कितना होगा, 5। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या होता है, 50 का 10वां भाग, 50 का 10वां भाग कितना होगा, 5 तो होगा। जैसे डायरेक्ट अगर अब रूल के हिसाब से बदला जाए तो अब 10 से भाग दे दीजिए, अगर वैसा नहीं है तो। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने कि x% बोल दिया जाए, यानी कि तो ये कितना भाग होता है, x होता है 100वां भाग। तो वैसे ही यहाँ पर है 50 का 10%, 50 का 10वां पार्ट, तो 10वां पार्ट कौन है, 5 है,
ठीक है, यदि इसका फॉर्मूला आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, ए का भी कितना परसेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जैसे एक पूछता है एकदम, जैसे वो कोई भी 5 100 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये भी एक टाइप है। 500 का कितना प्रतिशत है, तो ये कैसे निकालते हैं? जैसे कैसे निकालते हैं, आप जैसे मान लीजिए अगर एक कभी पेपर दिए हो तो मान लीजिए कि 100 नंबर का है, आप 50 नंबर पा गए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता था कि कितने परसेंट पाए हो, तो आप लोग बता देते थे कि हम लोग 50% पाए हैं। वैसे ही यहाँ पर है, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग यही तो करते थे, 50 × 100 × 100 यानी कि 50%। ठीक है, तो इसको भी आप वैसे ही कर लीजिए। कितना नंबर पाए हैं 100 में? 5 नंबर। ठीक है, 100 में 5 नंबर पाए हैं, और परसेंट में बदलने के लिए आप गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, देखिए बस यही है, परसेंट में बस इसी का यूज आएगा। तो 4-5 कुछ 5-6 टाइप हैं, उस टाइप के आप सवाल लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रतिशत क्या चीज होती है। ठीक है, वो टाइप मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। एक ये मान लीजिए टाइप, इसको मान लीजिए अभी तक 2-3 टाइप बता दिए, तो इसको टाइप 3 मान लीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। यदि ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना कम है। ओके, परसेंट में ये टाइप है। यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना कम है। ठीक है, अगर इसको अगर फॉर्मूला आप याद करना चाहें तो आप ये अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, यदि आप रट सकते हैं तो। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं रटने के लिए। ठीक है, बेसिक चीज़ है, आप उसको सीखिए। ठीक है, ये बहुत सी किताबों में दिया है। ठीक है, कि यदि ए बी से इतना अधिक है तो बी ए से कितना कम है, परसेंट में बताइए। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन के जरिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ये है, यदि मोहन की आय, ओके, राम की आय से 50% अधिक है। ठीक है, तो राम की आय मोहन से कितने % कम
है। ओके, अब देखिए यदि मोहन की आय राम की आय से 50% अधिक है, ठीक है, तो राम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है। एकदम सिंपल वे में जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई वही देखिए। तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मानते हैं, माना राम की आय ओके 100 रुपए है, ठीक है, तो राम की आय 100 रुपए है, तो इसमें मोहन की आय कितना होगी, राम से 50% ज्यादा है, तो मोहन की आय मोहन की आय 50% अधिक है, तो पहले आप निकालिए राम की आय से 50% अधिक है, तो यानी ये आ गया 50 के बराबर, ठीक है, लेकिन 50% अधिक है इसलिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। उसकी आय से तो 50% अधिक है, 100 रुपया तो मान लीजिए आराम की है, लेकिन राम की आय से 50% अधिक है, तो यानी कि इसकी आय हो जाएगी ये 50 ये 150, ठीक है। तो अलग का निकाल लीजिएगा कि मतलब ये 50% कितना इसका होगा, तो मोहन की आय कितना आ गई 150, ठीक है। अब देखिए मोहन की आय आ गई 150 और राम की आय कितना आ गई 100 रुपए, ठीक है। तो देखिए राम की आय मोहन की आय से कितना रुपया कम है, 50 रुपया तो कम है, 50 रुपये ही कम है ना। राम मोहन की आय तो 150 रुपये है और राम की आय 100 रुपया है, 50 रुपया अधिक है। यही चीज पूछ रहा है कि जैसे नहीं होता है कि आप सर 50 नंबर पाए हैं 150 में, तो यही बताना है कि 150 का 50 कितना परसेंट है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 50 150 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या 50/150 इंटू 100, ओके। ये आ गया 100/3, 100/3 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 33.333, ये आ गया आपका परसेंट। दोस्तों इसमें देखिए क्या कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है, बेसिक जो चीज था वही है, ठीक है। और डायरेक्ट आप फॉर्मूले से लगाना चाहें तो देख लीजिए फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला यही तो है x% अधिक मतलब यहाँ पे 50, ओके, 100 प्लस ये 50 इंटू 100, ये 50/150 इंटू 100, ओके। ये 3 बार में ये कितना आ गया 100/3, ओके। ये भी कितना 33.33। अगर ये चीज आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम में कम ही टाइम में ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक देते हैं अलग टाइप का, ठीक है। यहां पे कम लगा देते हैं, टाइप ये है, ओके। यदि a b से x% कम है, यदि a b से x% कम है तो b a से कितना अधिक होगा, कितना परसेंट अधिक होगा, ओके। इसमें भी क्या है, इसका भी अगर आप फॉर्मूला रखना चाहें तो रख सकते हैं, बस वही आ जाएगा नीचे, बस माइनस हो जाएगा, बाकी सब फंडा वही है, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि ममता
की ममता की आमदनी, ठीक है, सविता की आमदनी से, सविता की आमदनी से 30% कम है। तो सविता की आमदनी ममता की आमदनी से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। ममता की आमदनी सविता की आमदनी से 30% अधिक है, ठीक है, 30% कम है, सॉरी। तो यहां पर सविता की आमदनी को हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि सविता की आमदनी 100 रुपए है, ठीक है। अगर सविता की आमदनी 100 रुपए है तो ममता की आमदनी कितना होगी? 30% कम है, तो यही आप लिख करेंगे ना, 100 का 30% कितना होगा, यही तो निकाले थे मैंने पीछे बताया यही कॉन्सेप्ट। ए का बी कितना परसेंट होगा, तो ए गुणे बी डिवाइडेड बाई 100, तो वही किए हैं, ए गुणे बी डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पर क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। यानी कि ममता की आमदनी कितनी हो गई, ममता की आमदनी कितनी हो गई, 100 माइनस 30 यानी कि 70 रुपए, ओके। ठीक है, तब यही चीज पूछा है कि 30 70 का कितना परसेंट है, ओके। ये देखिए ममता की आमदनी से कितना अधिक है, ममता की आमदनी से तुलना करना है जो अधिक है, ठीक है। तो 30 70 में 30 नंबर पाए तो कैसे निकालेंगे, यही तो, ये करिए, जो भी है यही आंसर आपका है, ओके। समझ आएगा, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूले में आप करना चाहें तो देख लीजिए, 30 डिवाइडेड बाई 70 माइनस 30 इंटू 100, ओके। ये क्या गया, 30 बटा 70 इंटू 100, ये कितना आ गया, 300 बटा 7, ओके। अगर फॉर्मूला याद है तो सही है, नहीं तो बेसिक चीज बेसिक से करिए, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप करते हैं, एक हम सेकेंड टाइप को देख लेते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में आ सकने वाली कमी ताकि खर्च यथावत रहे। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि मेरे परिवार में खर्चा मैं महीने का 10 रुपये कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोला है कि यदि रेट में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो मैं परिवार में क्या, जैसे मैं 1 किलो सेव ले जाता था 100 रुपये का, तो अब क्या है 100 रुपये, रेट बढ़ गया तो 100 रुपये में तो 1 किलो मिलेगा नहीं, लेकिन मेरे को क्या करना है, 100 रुपये में ही अगर 800 ग्राम सेव मिल रहा है तो लेकर जाना है। इसके कहने का मतलब ये है। यदि आप इस सवाल को फॉर्मूले पे लगाना चाहें तो इसका ये तरीका है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इस तरह लगा सकते हो, x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x इंटू 100, ओके। लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि आपको बेसिक तरीके से चलिए, ठीक है। इसमें क्या है, दाल की कीमत में
25% की वृद्धि कर दे रहा है, ठीक है। तो परिवार की दाल खपत में कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, मान लो X रुपए में मैं 100 केजी दाल खरीदता था, ठीक है, पहले, ओके। अब वर्तमान में क्या हो गया है, वर्तमान में 25% तो रेट बढ़ गया है, ठीक है। तो 25% रेट बढ़ने का मतलब हो गया, यही तो लिखेंगे, x प्लस एक्स का 25% डिवाइड बाई 100, ठीक है। रेट बढ़ गया, ठीक है। यही तो लिखेंगे, रेट मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 100x प्लस 25x, ओके। 125x बराबर ये x बराबर हो गया ओके। यहां पर हो गया x रुपए में 80 केजी दाल अब मिल रही है, ठीक है, वर्तमान टाइम में। पहले दाल की खपत कितनी थी, 100 रुपए। अब दाल की खपत कितने हो गई है, पहले 100 किलो थी, अब 80 किलो, कमी कितने की आई है, 20 केजी की, 20 केजी की कमी आई है, ठीक है। तो 20 100 का कितना परसेंट है, 20, तो बोलते थे ना कि 5 नंबर पाए 600 में से, तो वैसे 20, तो ये क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, यानी कि 20%, 20% हमारे मतलब उसमें कमी आ गई है। अगर फॉर्मूले से करना चाहें तो देख लीजिए कितना है, 25% है, और ये हो जाएगा 100 प्लस 25 इंटू 100, ये 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, ये कटिए 5 बार में और ये कटेगा 20 बार में, कितना आ गया, 20%, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का सवाल है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक और टाइप है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है, वो भी बहुत इजी है। जैसे बोलता क्या है उसमें, बोलता ये है, जैसे क्वेश्चन सही कर लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मोहन की आय, ठीक है, यानी वेतन, मतलब जो भी है 20% बढ़ा देते हैं कंपनी वाले, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 15% घटा देते हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर जो भी कमी या वृद्धि आए उसी को पूछते हैं, मतलब कि कितना, मतलब कितने परसेंट इसकी सैलरी बढ़ गई या कितने परसेंट सैलरी कम हो गई। वो जब क्वेश्चन लगाते हैं उसके बाद जो भी अगर रिजल्ट आता है उसी से पता चलता है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ठीक है। तो लेटेस्ट हम मान लेते हैं मोहन की आयु पहले मान लेते हैं कि 100 रुपए थी, मोहन की आय 100 रुपए थी, ओके। अब बोला कि 20% इसकी सैलरी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो 20% सैलरी बढ़ने का मतलब क्या होता है, इतना ही तो 120 रुपए हुई है, ठीक है। 20% सैलरी बढ़ाने का मतलब यही तो है। फिर क्या बोला है कि उसके बाद क्या करते हैं, सब 15% घटा देते हैं,
किसका मतलब जो सैलरी बढ़ाने के बाद 15% घटाते हैं, तो यानी कि 120 का 15% क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि ये आ गया 18। यानी कि फिर 18 रुपया क्या कर दिए सब? यहाँ तो क्या है 100 रुपये माने हैं, तो ये 20 रुपये बढ़ा है, तो 120 रुपये हो गया। अब क्या है कि 18 रुपये घटा दिए हैं सब, मैंने 15% 120 का निकालेंगे तो 18 आएगा, तो 18 रुपये घटा दिए। ऑल ओवर इसकी सैलरी कितनी हो गई? 120 में 18 घटा दीजिए, कितनी हो गई? 102 रुपये। पहले सैलरी इसकी कितनी थी? 100 रुपये। बाद में सैलरी इसकी कितनी हो गई? 102 रुपये। चेंज कितने का हुआ? 2 रुपये का ही हुआ, ठीक है। तो 200 का कितना परसेंट है? 2% तो है। ओके, तो इसकी याद होगा सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती ना तो ये बोलता है कि उसकी सैलरी में क्या बार बार कमी आई है, ठीक है। एक टाइप और है क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है। यदि किसी गांव की जनसंख्या P है, ठीक है, तथा गांव की जनसंख्या R से बढ़ रही हो तो, ठीक है, तो n वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? देखिए यहाँ P क्या है? वर्तमान जनसंख्या है। 1 क्या है? प्लस R क्या है? जो R% मतलब जैसे बोलते हैं 4% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से, R वही है बाई 100 की पावर n। n क्या है? वर्षों की संख्या है। डायरेक्ट एकदम फॉर्मूले बेस पे सवाल आता है, ठीक है। इसमें आप ये याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अरे कुछ नहीं, हम सिंपल सवाल है, ठीक है। और देखिए अब यही पूर्व में पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं, ये नेगेटिव लग जाता है। नेगेटिव लगने की वजह से जो मतलब एक घातांक का रूल होता है, उसकी वजह से फॉर्मूला ये हो जाता है P बाई 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। एक हम एग्जांपल लिए हैं, यदि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है तथा यह 4% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। P बराबर कितना दिया है? 15,625, ओके। R बराबर दिया है 4 और n बराबर दिया है 3, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? P1 + R/100 की पावर n। P की वैल्यू कितना है? 15,625, ओके। 1 + R मतलब 4, पता फॉर्मूले पे है। ये कितना आ जाएगा? ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये कितना होगा? 26/25 की पावर 3, ओके। और 15,625, ओके। सिंपल सॉल्व करना है। 15,625 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, जो भी आएगा ये अपना आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ यही है, यही ये वर्ष पूर्व पूछ देता ना तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यही है, इसमें क्या है, बस ये आप याद रखिए और ये आपका सवाल बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएंगे, ठीक है, ओके। एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वाला टाइप देखिए, जैसे मशीन का अवमूल्यन डिप्रिसिएशन पूछता है, ठीक है। ये इस पे आधारित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा मशीन के अवमूल्यन की दर R है वार्षिक, ठीक है। तब क्या क्वेश्चन पूछ जाता है n वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? तो मशीन का मूल्य कैसे? ये देखिए P1 - R/100 की पावर n, ठीक है। यदि यही पूरा पूछ दिया जाता है तो P/1 - R/100 की पावर n, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है। वही जनसंख्या वाला था मैं, कि जनसंख्या वाला वहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, ठीक है।
यदि किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है, ठीक है, देखिए अवमूल्यन कम हो जाता है, ठीक है। यदि मशीन की वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। 2 वर्ष पूर्व का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए पी की क्या वैल्यू है, 81,000, और यन बराबर कितना है 2 है, और आर बराबर कितना है 10 है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 81,000 डिवाइडेड 1 माइनस आर कितना है 10, ओके 2, ये क्या है 81,000, ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 1 माइनस 1/10 की पावर 2। इसको क्या लिखेंगे 81,000, ये कितना होगा निकालिए 9/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा 81,000, ये हो जाएगा ऊपर 100, नीचे हो जाएगा 81, ओके, ये कट जाएगा 1000 में, तो ये हो गया अपना 3 और ये हो गया 00, तो ये आ गई इतना, मतलब ये लाख आ गई वैल्यू, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे एक मशीन ऑनलाइन पूछता है इसी टाइप का, डायरेक्ट ये दे देगा और पूछेगा कि हाँ क्या होगा, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पी ब्रैकेट में 1/r/100 टॉरेंट बात पूछा जाएगा, और यही पूरा हो जाएगा तो यही डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।